हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस सीरीज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग के पास अगर कोई फ्लैक्स आइटम आता है तो उसको सेंटर करने के लिए, उसको रो वाइज कॉलम वाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन में भी यहाँ पे रो कॉलम, रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स हो सकता है। उसके बाद फ्लैक्स रैप में भी हम रैप कर सकते हैं, नो रैप कर सकते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट, हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट पे सेंटर कर सकते हैं, और फ्लैक्स इंड कर सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेस अराउंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं फ्लैक्स बॉक्स के। तो आज इस वीडियो में हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो फ्लैक्स बॉक्स हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं। और फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं वो रहता है मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मेरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। हम कोई भी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ ये 3 लाइन हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स में हम ज़्यादातर एलिमेंट को सेंटर करने के लिए और उसका जो डायरेक्शन रहता है, फ्लैक्स डायरेक्शन, रो, कॉलम, इसके लिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक इमेज के थ्रू भी समझते हैं। तो जैसे कि ये जो मेरा इमेज है, इसमें एक बड़ा सा डिव है, डिव बॉक्स, और जो बड़ा सा डिव बॉक्स है उसका नाम हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स कंटेनर दिए। और इसके बाद यहाँ पे इस फ्लैक्स कंटेनर के अंदर मेरा यहाँ पे 3 डिव है, और जिसको हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स आइटम कहते हैं। ठीक है, और जो मेरा फ्लैक्स कंटेनर है उसमें यहाँ पे एक मैन एक्सिस होता है और एक क्रॉस एक्सिस होता है। तो जो मेरा मैन एक्सिस रहता है वो मेरा रो में रहता है। अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे रो देते हैं तो वो मैन एक्सिस में आता है। ठीक है, तो जो मेरा मैन एक्सिस रहता है वो लेफ्ट टू राइट रहता है, और जो मेरा क्रॉस एक्सिस रहता है वो मेरा टॉप टू बॉटम रहता है। तो क्रॉस एक्सिस मेरा आता है जब हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तब। ठीक है, तो इसी तरह मेरा यहाँ पे फ्लैक्स आइटम में भी मेन साइज है जो मेरा लेफ्ट टू राइट है, और क्रॉस साइज है जो मेरा यहाँ पे टॉप टू बॉटम है। तो हम लोग चलिए जल्दी से अपने कोड विंडो पे स्विच करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे देंगे index.html। और इसके बाद हम लोग जल्दी से HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका हम जो टाइटल देने वाले हैं वो यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स इन CSS। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम इमेज में देखे, पहले मेरा एक कंटेनर था और उसके अंदर यहाँ पे हम 3 डिव लिए थे। ठीक है, तो हम आप चाहे तो 3 डिव और मल्टीपल डिव भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 डिव लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास नेम देने वाले हैं box into 3। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 डिव बॉक्स क्रिएट हो गया, और इस तीनों के बीच हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं ताकि मैं पता चले, 2 और 3। और अब हम इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं हेड के अंदर। ठीक है, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर, और कंटेनर का जो हम लोग बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं वो मेरा रहेगा यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डॉट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, और बॉक्स को स्टाइलिंग करते हैं डॉट बॉक्स, और इसका कुछ हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे हाइट, और इसका जो हाइट रहेगा वो मेरा 150 पिक्सल है। इसी तरह कुछ विड्थ भी देते हैं, विड्थ आल्सो 200 पिक्सल। और इसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे वाइट साइज दे देते हैं कुछ, अलाइस ब्लू, और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर। तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और मेरे यहाँ पे 3 डिव बॉक्स है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि सारा मेरा एक दूसरे से अटैच है। तो हम यहाँ पे कुछ मार्जिन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्जिन दे देते हैं, इसका मार्जिन, और मार्जिन में हम लोग यहाँ पे 15 पिक्सल देते हैं, और हम लोग कुछ पैडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, पैडिंग ऑल्सो 10 पिक्सल, और हम लोग यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं तो फॉन्ट साइज भी देते हैं कुछ। फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर दो। तो अब मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो 1 2 3 है वो मेरा सेंटर में आ जाए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये यहाँ पे सेंटर आ गया, लेकिन ये मेरा सेंटर में रो का सेंटर में आया। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा एकदम बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हम यहाँ पे हाइट की जगह लाइन हाइट कर देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ गया ये लिखा हुआ। और अब हम चाहते हैं कि मेरा ये जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन अभी कॉलम में है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पे रो में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटेनर के अंदर डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स दिए, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए, मेरा ये ऑटोमेटिकली ये मेरा रो में आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं ये मेरा रैंडमली यहाँ पे रो में ले आता है, डायरेक्शन रो कर देता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हम रो करें तो मेरा ये कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी रो में था। और अब हम चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे रो रिवर्स कर दें, ठीक है। तो रो रिवर्स करते हैं हम लोग यहाँ पे रो रिवर्स, और इसको सेव करते हैं। तो जब हम रो रिवर्स किए तो क्या हुआ, मेरा तो रहा रो में ही, लेकिन ये रिवर्स में आ गया। मेरा पहले 1 था तो यहाँ पे लास्ट में 1 हो गया, और रिवर्स मतलब मेरे पहले लेफ्ट साइड में था तो अब राइट साइड में आ गया, ठीक है। और स्टार्टिंग राइट साइड से मेरा हो रहा 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे अगर कॉलम दें, ठीक है, तो कॉलम देने के बाद क्या करेगा, ये मेरे कॉलम में आ जाएगा। जैसे मेरा पहले था ये मेरे कॉलम में आ गया। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम कॉलम रिवर्स करें, ठीक है। तो कॉलम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा उल्टा आ जाएगा। जैसे मेरा रो में आया था तो मेरा कॉलम रिवर्स, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे उल्टा आ गया, यानी कि पहले ऊपर से 1 2 3 आया था, अब मेरा नीचे से 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे समझ गए कि फ्लैक्स डायरेक्शन में हम रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ये सारा प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप देखेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप करते हैं, फ्लैक्स रैप, और रैप में हम लोग यहाँ पे रैप कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे फ्लैक्स रैप हुआ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे पहले मेरा ऐसा कुछ दिख रहा था रोज में, और जब हम लोग फ्लैक्स रैप किए तो मेरा क्या हुआ, ये कॉलम में भी आ रहा है। जैसे जैसे मेरा स्क्रीन साइज छोटा होता जा रहा है, तो ये जैसे मेरा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रहता है उस तरह मेरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, फिर मेरा पहले रो में था, फिर धीरे धीरे ये कॉलम में शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब हम फ्लैक्स रैप देते हैं तो मेरा क्या होता है कि जब तक इसका साइज, स्क्रीन साइज जो है मेरा वो इसके विड्थ के अकॉर्डिंग है, तब तक मेरा विड्थ को एडजस्ट करता है। और जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन साइज को छोटा करते जाते हैं, मेरा ये जो विड्थ रहता है इसका, उसको ये एडजस्ट करके छोटा करते जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज करें। तो चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 जो है इसको मल्टीपल टाइम ले आते हैं, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करते हैं, कंट्रोल अगेन V, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 2 3 करके हम 4 बार दिए हैं, ठीक है। तो मेरा 4 बार आया यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा करते जाते हैं, मेरे क्या होता है, ये रैप होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है, वैसे मेरा ये रैप करके छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रैप होता है यहाँ पे। अगर हम इसको रैप की जगह नो रैप कर दे तो क्या करेगा, अगर हम यहाँ रैप की जगह नो रैप कर दें, नो रैप, और इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो मेरा ये रैप नहीं करेगा। तो जिस तरह हम स्क्रीन का साइज छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा रो में ही रह रहा है, और रो में ही मेरा ये एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है, अपना विड्थ को कम करता हुआ जा रहा है। लेकिन मेरा जब रैप था तो क्या हो रहा था, जब रैप था तो मेरा क्या कर रहा था, रो से मेरा वो कॉलम की ओर शिफ्ट होता जा रहा था, ठीक है। तो अक्सर आप देखे होंगे जब कोई वेबसाइट रहता है वहाँ पे डिव बॉक्स रहता है, या फिर अगर मेरा मल्टीपल्स इमेजेस रहता है वहाँ पे रैप करते हैं, तो मेरा इमेजेस क्या होता है, धीरे धीरे रो से वो कॉलम में होता जाता है, जैसे जैसे वो मेरा स्क्रीन साइज छोटा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे रैप की जगह रैप रिवर्स कर दे तो क्या होगा, रैप रिवर्स, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, अब 3 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये भी मेरा उसी तरह रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। रो से धीरे धीरे ये मेरे कॉलम की ओर शिफ्ट करेगा, और रिवर्स है तो मेरा
जैसे जैसे हम स्क्रीन साइज छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा रिवर्स रैप कर रहा है, यानी कि ऊपर का साइड में रिवर्स कर रहा है, ठीक है, रैप करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवर्स रैप का यूज करते हैं। और इसी तरह मेरा एक CSS में और होता है यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो करके, ठीक है। तो हम फ्लैक्स रैप को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं फ्लैक्स फ्लो करके, ठीक है। तो फ्लैक्स फ्लो करते हैं, फ्लैक्स फ्लो, और फ्लैक्स फ्लो में हम लोग यहाँ पे रॉ रैप कर देते हैं, ठीक है, रॉ रैप, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये सेम एज जैसे रैप हो रहा था उसी तरह ये भी होगा। तो जैसे हम फ्लैक्स रैप किए, ठीक है, रॉ रैप किए, तो भी ये मेरा उसी तरह रैप कर रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा होता जा रहा है, ये मेरा रॉ से कॉलम की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, रैप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फ्लैक्स रैप भी बिल्कुल रैप जैसा ही काम करता है, सेम एज रैप। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो भी देख लिए, तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फ्लैक्स फ्लो। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में हम यहाँ पे सेंटर दे सकते हैं, फ्लैक्स इंड दे सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे हम स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल सेंटर करते हैं, सेंटर, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं मेरा ये सारा सेंटर में आ रहा है, लेकिन बहुत सारा कंटेनर के अंदर मेरा बहुत सारा डिव है, तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना सारा डिव को नहीं रखते हुए कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी से क्लैरिटी के साथ समझ में आए, और इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर हो चुका है यहाँ पे। तो सेंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा सेंटर हुआ है वो मेरा रो में हुआ है, ठीक है। और हम लोग जैसे यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा करते जा रहे हैं, ये मेरा सेंटर का धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग सेंटर दिए, और सेंटर जो मेरा हुआ वो रो में हुआ, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि और भी यहाँ पे यूज करके देखें, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर की जगह फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लैक्स स्टार्ट। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा, मेरा लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट साइड आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये मेरा क्या हुआ, पहले सेंटर में था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट किए, ये मेरा क्या हुआ, स्टार्ट पोजीशन में आ गया, 1 2 3, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फ्लैक्स इंड करते हैं। तो फ्लैक्स इंड करने से क्या होगा, वो मेरा इंड साइड चला जाएगा, यानी कि राइट साइड चला जाएगा। इसको सेव करते हैं। अब मेरा क्या हुआ, 1 2 3, ये मेरा राइट साइड चला गया, ठीक है, ये फ्लैक्स इंड की साइड चला गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारा देख सकते हैं। तो भी हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड देते हैं। स्पेस अराउंड क्या करता है, स्पेस अराउंड करेगा, मेरा बीच में कुछ स्पेस ला देगा। जैसे यहाँ पे स्पेस लाया है, मेरा पहले 1 से पहले कुछ स्पेस है, और 1 और 2 के बीच में जितना पहले स्पेस था उसका डबल है यहाँ पे, ठीक है। अगेन 2 और 3 के बीच में इतना स्पेस है, और 3 के बाद मेरा उसका हाफ, यानी कि आधा स्पेस है। तो ये क्या करता है, यानी कि जो भी मेरा कंटेंट रहता है, जो भी मेरा यहाँ पे अलाइन आइटम रहता है, उसके बीच में यहाँ पे डबल गैप देता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्पेस अराउंड के स्पेस बिटवीन दे दें, तो क्या करेगा, मेरे सारा कंटेंट का बीच में उतना गैप को वो एडजस्ट करेगा। तो ठीक है, 1 और 2 के बीच में इतना गैप लाया, और 2 और 3 के बीच में गैप लाया, लेकिन ना मेरा कोई लेफ्ट में गैप है और ना ही मेरा कोई राइट साइड गैप है, ठीक है। और यहाँ पे एक और होता है स्पेस इवेंटली, वो मेरा क्या करेगा, सारे कंटेंट के बीच में और मेरा यहाँ तक कि लेफ्ट और राइट, इस सारे साइड मेरा इक्वल गैप रहेगा। तो स्पेस इवेंटली करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 से पहले और यहाँ पे 1 2 2 3, इस सारे के बीच में मेरा बिल्कुल सेम गैप है, यानी कि थोड़ा सा ना ज्यादा ना कम, मेरा बिल्कुल ये स्पेस इवेंटली, यानी कि बिल्कुल सटीक और इक्वल गैप है मेरा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बारे में देखें, तो अब हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलाइन आइटम के बारे में। तो अलाइन आइटम भी मेरा जस्टिफाई कंटेंट के जैसा ही काम करता है। अलाइन आइटम क्या करता है, वो भी मेरा सेंटर करता है, स्पेस सेंटर के करने के बाद वो मेरा फ्लैक्स इंड, फ्लैक्स स्टार्ट, ये सारा करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलाइन आइटम देते हैं, अलाइन आइटम, और अलाइन आइटम में हम लोग यहाँ पे सेंटर देते हैं, ठीक है, सेंटर, और इसको सेव करते हैं, है ना।
तो सेव करने के बाद देखते हैं मेरा यहाँ पे चेंजेस आया, लेकिन वो मेरा राइट साइड आ गया, जस्ट लाइक जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कुछ हाइट दे देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा जो कंटेनर है उसका कुछ हाइट रहेगा तो मेरे सेंटर में आएगा तो पता चलेगा। अभी मेरा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इससे कुछ हाइट देते हैं और हाइट में हम लोग यहाँ पे 300 पिक्सल देते हैं पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा पता चल रहा है कि ये मेरा सेंटर में आया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि और पता चले। तो हम लोग यहाँ पे 3 की जगह 6 कर देते हैं। ठीक है, 600, और इसको सेव कर दें। तो अब पता चल रहा है कि जब हम अलाइन आइटम सेंटर किए तो मेरा क्या कर रहा है, ये जो मेरा क्रॉस था, ठीक है, क्रॉस एक्सिस, उस मेरा ये सेंटर कर दे रहा है। ठीक है, और जब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किए थे तो मेरा क्या कर रहा था, मेन एक्सिस का सेंटर कर दे रहा था। और जब हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर किए तो मेरा ये क्रॉस एक्सिस में सेंटर कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज में ये मेरा सेंटर कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे सेंटर की जगह अगर फ्लेक्स स्टार्ट देंगे तो क्या करेगा, ये मेरा टॉप का स्टार्ट में ले आएगा, और जैसे ही हम लोग फ्लेक्स एंड करेंगे तो मेरा क्या करेगा, बॉटम साइड लेके चला जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट सेव, और अब मेरा क्या किया, ये टॉप साइड लेके चला गया, बिल्कुल टॉप साइड। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे फ्लेक्स एंड करेंगे तो क्या करेगा, ये मेरा फ्लेक्स एंड, इसको सेव करते हैं। अब ये मेरा बिल्कुल बॉटम साइड लेके आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल बॉटम साइड में लेके आ गया है मेरा। ठीक है, तो हम लोग फ्लैक्स अलाइन आइटम, अभी यहाँ पे फ्लैक्स एंड, सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट, ये तीनों प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे अलाइन कंटेंट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो अलाइन कंटेंट के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट लेते हैं। ठीक है, अलाइन कंटेंट, यहाँ पे अलाइन कंटेंट में आप दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, ये सारे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्पेस अराउंड देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये कुछ ज़्यादा हाइट है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 2 3 को यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं तो करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप भी कर देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स रैप को अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स रैप को भी यूज करते हैं, फ्लैक्स रैप, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये स्पेस अराउंड कर रहा है। ठीक है, स्पेस अराउंड, यानी कि मेरा टॉप में भी कुछ स्पेस है और बॉटम में भी कुछ स्पेस है, और मेरा बिटवीन, यानी कि मेरा जो बीच में है वो मेरा टॉप और बॉटम का डबल गैप है बीच में। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बीच में स्पेस अराउंड दिए थे ना, वहाँ पे क्या कर रहा था, मेरा रॉ साइड में स्पेस दे रहा था, और जो स्पेस दे रहा था स्पेस अराउंड में, वो मेरा लेफ्ट और राइट में जितना दे रहा था उसका डबल मेरा कंटेंट के बीच में दे रहा था। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कर रहा है, मेरा टॉप में और बॉटम में जितना स्पेस दे रहा है उसका डबल स्पेस मेरा यहाँ पे कंटेंट के बीच में दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्पेस अराउंड के बाद स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन, और इसको सेव करते हैं। अब क्या करेगा, मेरा कंटेंट का बीच में जो गैप है, बस वही, ना टॉप में स्पेस छोड़ेगा ना बॉटम में। ठीक है, कंटेंट का बीच में मेरा स्पेस बिटवीन दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं, तो फ्लैक्स स्टार्ट क्या करेगा, मेरा स्टार्ट की ओर फ्लैक्स करेगा, जैसे मेरा स्टार्टिंग में कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो भी मेरा ये रैप करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, और मेरा जो कंटेनर है उसका कुछ हाइट दिए हुए हैं यहाँ पे हम, इसलिए मेरा कंटेनर से ये बाहर भी आ जा रहा है। ठीक है, अगर कंटेनर की हाइट को हम लोग बड़ा करेंगे तो मेरा ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लैक्स स्टार्ट की जगह फ्लैक्स एंड भी कर सकते हैं, एंड। तो फ्लैक्स एंड में मेरा क्या होगा, ये एंड साइड आ गया है। ठीक है, एंड साइड, यानी कि स्टार्टिंग में मेरा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में बिल्कुल गैप है, और ये मेरा एंड साइड आ गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं तो फिर मेरा क्या हो रहा है, ये रैप करता जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे अलाइन कंटेंट के बारे में भी बात की है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और मजेदार बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग अलाइन कंटेंट को यूज कर लिए, तो इसको कमेंट करते हैं। ठीक है,
और अब हम लोग यहाँ पे जो इतना सारा है इसको हम लोग यहाँ पे कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे 3 है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसका जो हाइट है उसको कम कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसका हाइट को हटा देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं, जब काम लगे तो उसको अनकमेंट कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद मेरा बिल्कुल ये अभी ठीक दिख रहा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं ना कि जो मेरा 1 2 3 है, तो मेरा ये अभी ऑर्डर में दिख रहा है 1 2 3। हम लोग चाहते हैं ये मेरा ऑर्डर में ना दिखे, यानी कि हम जैसे दिखाना चाहें वैसे दिखे, पहले 3 दिखे, फिर बाद में 1 दिखे, तो फिर पहले 2 दिखे। तो हम इस तरह यहाँ पे ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग ऐसे करने के लिए यहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मेरा बॉक्स है, यहाँ पे हम स्टाइल ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा 1 है वो मेरा बीच में दिखे, ठीक है। तो बीच में दिखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 2 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल देते हैं, अगेन स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग अगेन यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर। और मेरा जो ऑर्डर रहेगा वो मेरा जो 2 है वो 1 में दिखे, ठीक है। और इसी तरह मेरा जो लास्ट है इसका ऑर्डर हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे पहले स्टाइल देते हैं, स्टाइल, और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो मेरा 3 में रहेगा, ठीक है, ये मेरा 3 में ही रहेगा। और इसको सेव करते हैं, है ना, और इसको रन करते हैं। तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 2 दिखा, बाद में 1 दिखा, और सबसे लास्ट में मेरा 3 दिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं स्टाइलिंग के थ्रू। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो मेरा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो मेरा यहाँ पे ड्यू है, उस ड्यू का हम यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको भी सेट कर सकते हैं। पहले मेरा 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो हम चाहें तो अपने हिसाब से ऑर्डर को सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा ड्यू था उसके अंदर स्टाइल लेंगे, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे ऑर्डर सेट किया, ठीक है। तो ऑर्डर सेट करने के बाद क्या हुआ, मेरा ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग 2 को, पहले जो मेरा 2 था उसको हम लोग पहले दिखा रहे हैं 1 में, तो इसका ऑर्डर 1 सेट किया, इसका 2 सेट किया, और जो सबसे लास्ट था वो मेरा पहले ही से 3 था और अब भी 3 है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक के बारे में, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइल यूज किए थे ऑर्डर के लिए उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और सारे को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो को यूज करें। तो फ्लेक्स ग्रो को यूज करने के लिए तो हम आईडी बना दे सारे का, यानी कि 3 लीव है तो तीनों का हम आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक में यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इनलाइन स्टाइल ही यूज करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल लेंगे, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे फ्लेक्स ग्रो, और फ्लेक्स ग्रो में हम लोग यहाँ पे देते हैं 2, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, है ना। और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि मेरा ये 2 टाइम ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे सारा इक्वल है, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है कि मेरा 1 और 3 जो है सो उतना में ही स्टॉप है, लेकिन मेरा 2 क्या है, ये डबल टाइम्स क्या कर रहा है, मेरा ग्रो कर रहा है, ठीक है, 2 टाइम ग्रो कर रहा है ये मेरा, ठीक है, ये मेरा 2 टाइम ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे कम कर दें और इसको यहाँ पे हम सारे में अगर ग्रो करें तो क्या होगा, कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देते हैं, और ऊपर में भी यहाँ पे हम ग्रो देते हैं, ठीक है, कंट्रोल V। और इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 1 टाइम, ठीक है, इसको 2 टाइम देते हैं, और इसको 0 टाइम दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है, मेरा जितना 3 है उसका 1 टाइम यहाँ पे 1 को ग्रो कर रहा है, और जितना 1 है उसका 2 टाइम यहाँ पे 2 ग्रो कर रहा है, ठीक। उस हिसाब से मेरा यहाँ पे ग्रो करता जा रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो को यूज करते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स श्रिंक करते हैं हम यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक, और हम यहाँ पे सारे को श्रिंक कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स श्रिंक एंड लास्ट को भी हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या है, जो मेरा 3 है वो फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है मेरा 0 टाइम, और जो 2 है वो मेरा 2 टाइम फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है, जो 1 है वो मेरा 1 टाइम फ्लैक्स श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, फ्लैक्स श्रिंक तो हम यहाँ से फ्लैक्स रैप को हटा देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स रैप को हटा देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको, और इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल C, लेकिन मल्टीपल टाइम लेने से प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे हम इसको स्टाइल को हटा देते हैं, यहाँ से एक से हटा देते हैं, और इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, और मल्टीपल टाइम ले लेते हैं हम इसको यहाँ पे 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। हम यहाँ पे 6 डी बॉक्स ले लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 ले लिए। अब हम यहाँ पे सेट क्या किया कि जो मेरा बॉक्स 1 है वो 1 टाइम श्रिंक करे, और जो मेरा बॉक्स 2 है वो 2 टाइम श्रिंक करे कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो मेरा जितना 6 श्रिंक करेगा उसका 1 टाइम श्रिंक करेगा 1, और जितना 1 करेगा उसका 2 टाइम श्रिंक करेगा मेरा 2, ठीक है। अगर सारा मेरा छोटा छोटा है अभी, ठीक है, और जितना छोटा करते जाएंगे मेरा डबल छोटा होगा 2, ठीक है, कंपेयर टू अदर। और 1 मेरा इक्वल रहता है, इसलिए 1 मेरा श्रिंक नहीं कर रहा है। अगर हम 1 को यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, श्रिंक 0, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा क्या होगा, अब मेरा 1 श्रिंक करेगा ही नहीं, ठीक है, कंपेयर टू अदर के कंपेयर में मेरा ये 0 श्रिंक करेगा, यानी श्रिंक कर छोटा होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 को दिए 2 टाइम श्रिंक, और 1 को दे दिए हैं 0 टाइम, ठीक है। तो मेरा 1 श्रिंक करेगा ही नहीं, और जो 2 है वो मेरा 2 टाइम श्रिंक करेगा कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो मेरा यहाँ सारा छोटा होता जा रहा है, सारा श्रिंक कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो मेरा श्रिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम उसको श्रिंक 0 दिए होंगे, वो छोटा ना हो, ठीक है, इसलिए मेरा वो छोटा नहीं हो रहा, वो श्रिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे जगह श्रिंक की जगह ग्रो करें तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स ग्रो, और इसको फ्लैक्स श्रिंक देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, और इसको फ्लैक्स ग्रो देते हैं यहाँ पे 2 टाइम, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो फ्लैक्स श्रिंक को भी हटा देते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो कर देते हैं, ठीक है, फ्लैक्स ग्रो। तो ये मेरा 0 है, यानी कि 0 बढ़ेगा, और ये मेरा जो 2 है वो डबल बढ़ेगा कंपेयर टू अदर, ठीक है। यहाँ पे फ्लैक्स रैप नहीं दिए, मगर यहाँ पे रैप दे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हम रैप को यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या है कि 2 जो है वो मेरा कंपेयर टू अदर डबल, यानी कि ये मेरा ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 1 है, 3 है, 4 5 6 है, इसके कंपैरिजन मेरा जो 2 है वो मेरा डबल ग्रो है, ठीक है। इसका जो फ्लैक्स ग्रो है मेरा वो 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक भी देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, वो है मेरा अलाइन सेल्फ, ठीक है। और जो मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे जो मेरा फ्लैक्स फ्लो है इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे अलाइन सेल्फ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ लेकिन यहाँ पे देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अलाइन सेल्फ कोई एक पार्टिकुलर आइटम के लिए यूज करते हैं। तो उसको हम आईडी देके अलग से यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग के अंदर, या फिर हम उसमें इनलाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं। तो स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे जो मेरा फ्लैक्स ग्रो है यहाँ पे हम फ्लैक्स अलाइन सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है, अलाइन सेल्फ।
और अलाइन सेल्फ में इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेंटर दे देते हैं, ठीक है, सेंटर दे देते हैं, यानी कि जो मेरा ये रहेगा वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। और इस सबको हटा देते हैं अभी फिलहाल, हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे सेंटर पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा कंटेनर है यहाँ पे हम कुछ इसका हाइट दे देते हैं। तो हाइट मेरा दिया हुआ है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक, और इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरा जो एलिमेंट 1 है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में है, बाकी सारा मेरा टॉप टू बॉटम ये सारा कुछ है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का हाइट डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए मेरा ये कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो 1 है वो मेरा क्या है, 1 जो है मेरा वो सेंटर में है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो 2 है, 2 के बाद मेरा जो 3 है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टाइल आ जाए। और स्टाइल के बाद मेरा यहाँ पे जो अलाइन सेल्फ है, अलाइन सेल्फ में मेरा क्या करेंगे, स्टार्ट करें फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट, इसको सेव करते हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि मेरा जो स्टाइलिंग है उसको कॉपी कर लेते हैं, और जो मेरा 4 है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो मेरा फ्लेक्स स्टार्ट है उसको यहाँ पे फ्लेक्स एंड कर दे, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, है ना। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा 1 जो है वो सेंटर में है, और जो मेरा 3 है वो फ्लेक्स स्टार्ट है, और जो 4 है वो मेरा फ्लेक्स एंड है, और 5 और 6 और 2 ये मेरा जो है सो टॉप टू बॉटम कंप्लीट है, क्योंकि सबका हाइट हम डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं मेरा जो 6 है वो अगेन टॉप में आ जाए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। इस तरह हम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस देके हम यहाँ पे अगेन कर देते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे हम 6 में दे देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा थोड़ा ये अच्छा दिख रहा है ना। मेरा 1 जो है वो यहाँ पे सेंटर में है, अलाइन सेल्फ का यूज किया है ताकि मेरा जो सेल्फ आइटम है उस पर यहाँ पे हम स्टाइलिंग यूज करें। तो या तो उसको हम आईडी के थ्रू कर सकते थे या तो इनलाइन के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे जो मेरा D1 है कंटेनर के अंदर, उसको हम यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर दिए हुए, तो ये मेरा क्या है, सेंटर में है, ठीक है, ये मेरा क्रॉस एक्सिस का सेंटर में है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो 3 है वो फ्लेक्स स्टार्ट है, 4 जो है सो फ्लेक्स एंड है, और 6 मेरा जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट है। तो अभी तक हम समझते हैं कि मेरा जो ये फ्लेक्स बॉक्स का कंप्लीट वीडियो है ये आपको अच्छा से समझ आया होगा। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा बॉक्स 1 है, ठीक है, हम यहाँ पे सारे बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे बॉक्स 1 है, हम चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स 1 है वो मेरा यहाँ पे सेंटर में आ जाए, ठीक है, सेंटर यानी कि कंप्लीट सेंटर में। एक कंटेनर ड्यू है मेरा, उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू बॉक्स लेते हैं, और वो जो ड्यू बॉक्स रहेगा वो मेरा बड़ा वाला ड्यू बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो इसको हम लोग एक कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल को हटा देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे इसको ये सारा ठीक है रहने देते हैं, हाइट भी ठीक है, एंड यहाँ पे हम कुछ इसका विड्थ भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, और विड्थ ऑल्सो हम देते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे चाहे तो कम कर सकते हैं, 450 कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, है ना। तो सेव करने के बाद क्या है, मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को ज़्यादा छोटा है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हाइट हम 850 कर देते हैं, और जो मेरा विड्थ है वो ऑल्सो हम 850 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइन हाइट है तो हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं, ठीक है, इसका हाइट दे दिए। और लाइन हाइट भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा अभी यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। मेरा कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे हाइट, तो हाइट को हम लोग कम कर लेते हैं, यहाँ पे 650, ठीक है, हाँ ठीक है ये। अब हम चाहते हैं मेरा जो 1 है, जो बॉक्स दिख रहा है वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइप हम वेबसाइट के अंदर यही काम करते दिखते हैं, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं, यहाँ पे तो मेरा जो यहाँ पे रहेगा वो जस्टिफाई कंटेंट देते हैं हम लोग यहाँ पे,
अब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट देते हैं और सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा जस्टिफाई कंटेंट से मेरा सेंटर में आ गया, रॉ साइड से मेरा। ठीक है, अब हम इसी को मेन एक्सिस के बाद क्रॉस एक्सिस में सेंटर में लाएंगे। तो क्रॉस एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर कर दिए और मेरा जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर है। तो जस्टिफाई कंटेंट मेरा रॉ साइड में मेन एक्सिस में सेंटर किया और अलाइन आइटम जो है वो मेरा क्रॉस एक्सिस में सेंटर करेगा। तो इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा वो जो डिवर बॉक्स है वो मेरा सेंटर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत आसानी से समझे कि कैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके कैसे हम लोग सेंटर में लाते हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट एंड स्टार्ट फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड ये सारा हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज का कंप्लीट वीडियो देखें। तो अब मेरा यहाँ पे CSS का जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे CSS सीरीज में कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पूरे CSS सीरीज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरे सीरीज का जो आपको नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग HTML और CSS का यूज करके YouTube का क्लोन बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसका पूरा कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।